बात करेंगे चश्मानुमा श्रवण यंत्र के बारे में। इसके पहले के जितने वीडियो हैं उसमें आपको मिल जाएगा कि अगर आप हेयरिंग एड के बारे में जानना चाहते हैं, उसके प्रकार के बारे में जानना चाहते हैं, हेयरिंग एड के भाग के बारे में जानना चाहते हैं, या फिर अगर हेयरिंग एड की विशेषताओं के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है। अब वहाँ से जा कर के आप जो है आइडियोलॉजी मैनेजमेंट की जो प्लेलिस्ट है वहाँ से वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे होंगे स्पेक्ट्रल हेयरिंग एड के बारे में, जिसे हम हिंदी में चश्मानुमा श्रवण यंत्र कहते हैं। तो इसके बारे में आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे होंगे। सबसे पहले समझेंगे क्या होता है आपका चश्मानुमा श्रवण यंत्र। तो इसमें क्या होता है कि जो आपका माइक्रोफोन एम्पलीफायर होता है और रिसीवर चश्मे के कान की ओर फ्रेम में ही लगा दिए जाते हैं, और इस प्रकार की जो व्यवस्था होती है ज़रूरत के अनुसार एक कान अथवा दोनों कान के लिए की जाती है। माइक्रोफोन एम्पलीफायर रिसीवर को हम चश्मे का जो फ्रेम होता है उसी फ्रेम में ज़रूरत के अनुसार एक कान या दोनों कान में करते हैं। जैसे बच्चे के अगर लेफ़्ट ईयर में प्रॉब्लम है तो हम ये सारी चीज़ें जो है सिर्फ लेफ़्ट ईयर में लगाएंगे। अगर बच्चे के राइट ईयर में प्रॉब्लम है तो फिर राइट ईयर की तरफ का जो फ्रेम होगा उसमें हम लगाएंगे। और यदि बच्चे के दोनों कान में प्रॉब्लम है तो हम जो ये माइक्रोफोन एम्पलीफायर होता है, रिसीवर्स होते हैं, इसको हम दोनों साइड जो है फ्रेम के जो चश्मे का जो फ्रेम होगा उसके जो दोनों साइड जो है हम ये सारी चीज़ें फिट कर देते हैं। इसमें क्या होता है, कान पे क्या लगा होता है, जो आपका जिस चश्मे का जो फ्रेम कान पे जब हम रखते हैं, ठीक है, तो उसमें उसी में ही बोन वाइब्रेटर लगा होता है। इसी बोन वाइब्रेटर के माध्यम से बच्चे के मस्तिष्क तक जो है संवेदना जाती है, ठीक है, वहाँ से बच्चे को फिर आवाज़ जो है बच्चे को सुनाई देती है। तो ये आपको होता है, और ये पूरी तरह से जो बीटी होता है, बिहाइंड द ईयर हियरिंग एड होता है, ठीक है, जो कान के पीछे वाला जो श्रवण यंत्र होता है, बहुत ही अच्छे से आपको बिहाइंड द ईयर हियरिंग एड के बारे में बता दिया गया है। वीडियो आप देख लीजिएगा, इसमें डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो जो ये आपका बीटी श्रवण यंत्र होता है, इसी बीटी श्रवण यंत्र की भांति जो है ये आपका जो चश्मानुमा श्रवण यंत्र होता है ये भी बिल्कुल कार्य करता है। ये आपका होता है चश्मानुमा श्रवण यंत्र। देखिए इसमें क्या है कि कान के जो इसका फ्रेम है दोनों साइड इसमें लगा हुआ है। बोन वाइब्रेटर, रिसीवर, एम्पलीफायर, ये सारी चीज़ें इसी में लगी रहती हैं। और ये जो आपका फ्रेम होता है इसमें बोन वाइब्रेटर जो होता है वो लगा रहता है, जिससे संवेदनाएं बच्चे के मस्तिष्क तक आराम से चली जाती हैं। देखिए ये दोनों कान में हियरिंग लॉस वाले बच्चे के लिए ये होता है कि जो दोनों साइड लगा हुआ है। लेकिन अगर ऐसा है कि बच्चे के सिर्फ एक ही साइड कान में प्रॉब्लम है तो फिर हम एक साइड लगा देंगे, दूसरी साइड चश्मे का फ्रेम को बिल्कुल वैसा ही रखेंगे, मतलब बिल्कुल सिंपल रखेंगे। उसमें हम कोई भी एम्पलीफायर, माइक्रोफोन, रिसीवर, बूम वाइब्रेटर कुछ भी नहीं लगाते हैं। एक ही साइड, जिस साइड बच्चे के कान में प्रॉब्लम होगी उसी साइड हम ये सारी चीज़ें लगा देते हैं। तो बहुत ही इसमें ज़्यादा कुछ खर्चा भी बहुत ज़्यादा नहीं आता है, ठीक है, बट अपने आप में एक महंगा श्रवण यंत्र होता है। पॉकेट लेवल की अपेक्षा अगर हम बात करते हैं तो एक उससे तो बहुत ज़्यादा महंगा श्रवण यंत्र जो है वो आपका ये हो जाता है चश्मानुमा श्रवण यंत्र। चलिए पढ़ते हैं, कुछ इसके लाभ के बारे में पढ़ेंगे, इसके बाद कुछ इसकी हानियाँ भी देखेंगे। क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में हमारा एग्ज़ाम जो है पूरी तरह से रिटर्न एग्ज़ाम हो गया, रिटर्न एग्ज़ाम है। पहले अगर आप देखेंगे कि इसके जस्ट पहले कोविड की वजह से पेपर के पैटर्न में चेंज हुआ था, तो वहाँ पे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको देखने को मिल जा रहे थे। बट अभी आपका पैटर्न पूरी तरह से चेंज होगा। आपको ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चन मिलेंगे 5, उसके बाद टोटल आपको जो है लॉन्ग एंड शॉर्ट टाइप के क्वेश्चनों को हल करना है। तो उस हिसाब से आपको बहुत ही अच्छे से अपने पूरे सिलेबस पर आपको पढ़ना पड़ेगा, बहुत डीप में आपको पढ़ना पड़ेगा, ताकि आप बहुत ही अच्छे से प्रश्नों के जवाब दे पाएँ। तो लाभ और हानियाँ, सभी प्रकार के जितने भी प्रकार के आपको श्रवण यंत्र बताए गए हैं सभी के सभी आप लाभ और हानियों उसके ज़रूर पढ़ लेंगे, क्योंकि यहाँ से भी आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। चलिए तो इसके लाभ के बारे में पढ़ेंगे कुछ। तो लोग इसे क्या होता है कि कुछ लोग इसे फैशन समझ के पहनते हैं। जैसे लोग, बहुत सारे लोगों का फैशन होता है चश्मा लगाना। तो ऐसे बच्चे जिनको चश्मा लगाना पसंद है तो वो क्या करते हैं, और हियरिंग लॉस की कैटेगरी में भी आते हैं, तो वो बच्चे क्या करते हैं कि वो चश्मानुमा श्रवण यंत्र को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। देखने में अच्छा लगता है चश्मा, और उसी चश्मे के जस्ट पीछे जो है उसके फ्रेम में वो लगा बोन वाइब्रेटर सारी चीज़ें फिट भी रहती हैं। बच्चे को आवाज़ भी सुनाई दे रही है, कोई जान भी नहीं पा रहा है कि बच्चे ने हियरिंग एड यूज कर रखा है, ठीक है। तो कुछ लोग इसे क्या है कि फैशन के तौर पे पहनना पसंद करते हैं। तो जो लोग फैशन के तौर पे चश्मा पहनना पसंद करते हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा विकल्प हो जाता है आपका चश्मानुमा श्रवण यंत्र। नेक्स्ट बात करते हैं
तो ये हम कह सकते हैं इसका एक डीमेरिट भी है, ठीक है, एक डीमेरिट इसे हम कह सकते हैं, ठीक है। ये बहुत अधिक बोझिल होता है। अगर हम बात करते हैं कि जैसे अगर फ्रेम में बोन वाइब्रेटर सारी चीज़ें फिट हैं तो उसका वज़न भी थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये नॉर्मल चश्मे की अपेक्षा जो ये चश्मा आपका होता है वो वज़नदार होता है। अगर इसमें बात करते हैं तो बिल्कुल प्राकृतिक आवाज़ इसमें सुनाई देती है, अपने आप में एक अच्छा श्रवण यंत्र है, अच्छी क्वालिटी का इसमें बोन वाइब्रेटर, अच्छी क्वालिटी का रिसीवर, माइक्रोफोन, एम्पलीफायर सब यूज़ किया जाता है। तो उससे बच्चे को जो आवाज़ जाती है वो बिल्कुल जैसी आवाज़ वातावरण में है वैसी ही आवाज़ बच्चों को अच्छे ढंग से जो है स्पष्ट रूप से आवाज़ सुनाई देती है। इसकी सबसे अच्छी विशेषता ये होती है कि इसको हम बच्चे की उम्र के अनुसार बहुत ही अच्छे से बना सकते हैं। जैसे छोटा बच्चा है तो छोटे बच्चे के हिसाब से चश्मा बन जाता है और उसी चश्मे में क्या है कि बोन वाइब्रेटर सारी चीज़ें वहाँ पे फिट कर दी जाती हैं। तो एज के अकॉर्डिंग हम बहुत ही अच्छे से इस चश्मे को डिज़ाइन भी दे सकते हैं, ठीक है। डिज़ाइनदार चश्मा जो है वो भी बनाया जा सकता है। तो बहुत ही अच्छा ये अपने आप में एक होता है। चलिए कुछ बात करेंगे इसके डीमेरिट की। अगर चीज़ों की कुछ विशेषताएं हैं, ठीक है, कुछ लाभ हैं तो उसकी कुछ हानियां भी होती हैं, ठीक है। तो ये इसके हम बात करेंगे सीमाओं के बारे में। अगर हम बात करते हैं तो एक महंगा श्रवण यंत्र होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पॉकेट लेवल की अपेक्षा अपने आप में एक महंगा श्रवण यंत्र ये होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं तो इसकी उपलब्धता बहुत कम होती है, बहुत ही कम मार्केट में आपको ये चश्मा नुमा श्रवण यंत्र देखने को मिल जाएगा। अभी आप यूट्यूब पर ही सर्च कर लीजिए, आपको चश्मा नुमा श्रवण यंत्र के बारे में बहुत ही कम जानकारियाँ मिल रही होंगी। या फिर अगर आप गूगल पे देखेंगे तो वहाँ पे आपको चश्मा नुमा श्रवण यंत्र के बारे में भी आपको क्या है कि थोड़ी सी अन्य श्रवण यंत्रों की बजाय इसके बारे में थोड़ी सी जानकारियाँ आपको कम देखने को मिल जाएंगी, क्योंकि इसकी जो उपलब्धता है और अगर मार्केट में भी आप देखेंगे तो बहुत ही कम ये वाला श्रवण यंत्र जो है मार्केट में उपलब्ध होता है। नेक्स्ट बात करते हैं तो इसका सबसे बड़ा डिमेरिट यही होता है कि यह उन बच्चों के लिए उपयोगी नहीं होता है जिनमें पिन्ना का अभाव पाया जाता है। जो हमारा कर्ण पल्लव होता है, ठीक है, पिन्ना जिसे हम कर्ण पल्लव कहते हैं, तो ये जो कर्ण पल्लव का अभाव जिन बच्चे में होता है, जो बच्चों में पिन्ना नहीं पाया जाता है, ऐसा बच्चों के लिए ये श्रवण यंत्र बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है, क्योंकि पिन्ना के अभाव में वो उसका जो फ्रेम होता है उसको अच्छे ढंग से वो नहीं रख पाएंगे, ठीक है। और जब वो उसको नहीं रख पाएंगे तो उसका यूज भी वो ढंग से नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ये श्रवण यंत्र का जो सबसे बड़ा डिमेरिट होता है वो यही होता है कि जिन बच्चों में पिन्ना का अभाव पाया जाएगा वो बच्चे इस प्रकार के श्रवण यंत्र को उपयोग नहीं कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं तो यह अधिकतम निम्न आवृत्ति की ध्वनि को खींचता है, जिससे गंभीर और अति गंभीर बधिर बच्चों के लिए कम उपयोगी है। ये जो आपका श्रवण यंत्र होता है ये ज़्यादातर जो कमज़ोर प्रवृत्ति की आवाज़ होती है उसको ही खींचता है, ठीक है, और वो आवाज़ को बहुत ज़्यादा इंक्रीज भी नहीं कर पाता है। तो ऐसे बच्चे जिनमें गंभीर और अति गंभीर हेयरिंग लॉस होता है, मतलब प्रोफाउंड एंड प्रोफाउंड डेफ कैटेगरी के जो बच्चे होते हैं, ऐसे बच्चों के लिए ये श्रवण यंत्र अच्छा नहीं होता है। नेक्स्ट बात करते हैं तो इस प्रकार के श्रवण यंत्र को ख़राब होने की स्थिति में उसकी मरम्मत के लिए कंपनी निर्माता के पास जाना पड़ता है। देखिए क्या है कि जब उपलब्धता ही बहुत कम है, मार्केट में अवेलेबल ही बहुत कम है, तो इसके बारे में लोगों इसकी मरम्मत के बारे में भी लोगों को जानकारी भी बहुत कम होती है। तो इसकी मरम्मत के लिए जैसे अगर इस प्रकार के श्रवण यंत्र में कोई भी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं तो फिर आप उसको ठीक करने के लिए आपने जहाँ से वो परचेज किया हुआ है वहीं पे जा करके या फिर जिस कंपनी का वो श्रवण यंत्र है उसको उसी कंपनी में भेज करके ही आप उसको ठीक करा सकते हैं। तो ये कुछ इसके डिमेरिट भी होते हैं, अच्छा भी है और नहीं भी अच्छा होता है। बधिरांधता का जब से चलन हुआ है, जब से चलन में बधिरांधता आई है, तब से इस प्रकार के श्रवण यंत्र का उपयोग जो है वो अपने आप में बहुत कम हो गया है, ठीक है। क्योंकि ये श्रवण यंत्र जब बच्चे लगाते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि लोग समझेंगे कि ये बधिर भी है और अंधा भी है, ठीक है। इस प्रकार का होता है कि ये डेफ ब्लाइंड जो है वो ऐसा लोगों को लगता है कि ये चश्मा लगाने के बाद लोग ये समझेंगे कि मैं एक डेफ ब्लाइंड हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों के अभाव में, बच्चों के अंदर ऐसी भावनाओं के अभाव में इस प्रकार के श्रवण यंत्र का जो चलन है वो अपने आप में बहुत कम हो गया है। आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपका। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी लोग चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको जो है डीएड स्पेशल एचआई जो आपका कोर्स है
उससे रिलेटेड सभी के सिलेबस के वीडियो आपको मिलेंगे। तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।